नंदी चारों युगों में कलयुग को सबसे अथम युग माना जाता है। इस युग में अधिक से अधिक प्राणी पाप युक्त है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में धर्म केवल एक स्तंभ पर टिका हुआ है और जिस दिन यह स्तंभ भी नष्ट हुआ तो प्रलय आ जाएगा। प्राचीन विश्व में ऋषि मुनियों ने अपने अपने मतानुसार कलयुग की व्याख्या अलग अलग की है। कुछ ऋषियों ने कलयुग को अच्छा युग भी माना है। उनके मतानुसार द्वापर व त्रेता युग में सोच लेने से पाप के भागी हो जाते थे, लेकिन कलयुग में बिना किए पाप नहीं लगता तथा यह भी मान्यता है कि एक बार सच्चे मन से राम का नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कलयुग को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पहुंचकर व्यक्ति को यह झांत हो जाता है कि कलयुग का अंत कब होगा। इसके बारे में कई तरह की वैज्ञानिक जांच, वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुकी है और वैज्ञानिकों को जांच में जो मिला वह हैरान कर देने वाला सच है। इस मंदिर को लेकर गूगल से लेकर फेसबुक तक कई तरह के किस्से कहानियां फेमस हैं। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित यांगती उमा महेश उमा माहेश का मंदिर है। इस मंदिर के रहस्य ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक नहीं जान पाए हैं। यह मंदिर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर देश के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इस मंदिर में स्थापित नंदी की प्रतिमा लगातार रहस्यमय तरीके से बढ़ती जा रही है। इस वजह से यागती उमा महेश मंदिर काफी सुर्खियों में बना हुआ है। पूरे देश में यह नंदी की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो जीवित है और इसीलिए यह लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन यह नंदी महाराज उठ खड़े होंगे और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगा, वह कलयुग का अंत हो जाएगा। प्राय हम सभी जानते हैं कि आकार वृद्धि केवल जीवित प्राणियों में ही होती है। निर्जीव वस्तुओं में आकार वृद्धि नहीं होती, उनका आकार न घट सकता है और न ही बढ़ सकता है। परंतु यहां स्थिति नदियों के आकार ने वैज्ञानिकों को हिला डाला है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने यहां कई बार यह जानने के काफी प्रयास किए कि आखिर एक पत्थर की प्रतिमा का आकार कैसे बढ़ रहा है, परंतु वह किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल नहीं कर सके। स्थानीय निवासी कहते हैं कि पहले यह नंदी प्रतिमा छोटी थी, वह मंदिर आने वाले श्रद्धालु इस प्रतिमा की परिक्रमा भी करते थे, परंतु नंदी का आकार बढ़ते बढ़ते यह प्रतिमा अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब इसमें परिक्रमा भी करने की जगह नहीं बची। इसलिए भक्तगण अब इसकी परिक्रमा नहीं कर पाते। यही नहीं, मंदिर प्रशासन को इस प्रतिमा के बगल का एक पिल्लर भी हटाना पड़ गया। यह प्रतिमा मंदिर के पिल्लरों से एकदम सट गई है। इसके आसपास से निकलने की अब जगह नहीं बची है। वैज्ञानिक लगातार यह शोध कर रहे कि आखिर यह नांदी प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है, जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। मंदिर की प्राचीनता पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मूर्ति हर 20 वर्ष में 1 इंच बढ़ती आई है और आज भी इसके आकार में वृद्धि हो रही है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में संगमारा वंश के राजा हरिहर बुक्का राय ने करवाया था, लेकिन मंदिर की प्रतिमाएं अगस्त मुनि द्वारा स्थापित की गई थी। अगस्त मुनि यहां भगवान व्यंकटेश्वर की स्थापना करना चाहते थे, परंतु भगवान व्यंकटेश्वर की प्रतिमा किसी कारणवश खंडित हो गई। तब इस बात का कारण जानने के लिए अगस्त मुनि ने तपस्या की। इसके बाद भगवान शिव शंकर ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां उमा महेश्वर की स्थापना करने को कहा। इसके बाद अगस्त मुनि ने यहां उमा महेश तथा नंदी की स्थापना की थी। यहीं मंक्षदर में एक छोटा सा तालाब है जिसे पुष्करणी तालाब कहा जाता है। इस छोटे से तालाब में भी नंदी की एक मूर्ति है जिसके मुख से लगातार जल की धारा निकलती है, रहती है। यह जल कहां से आता है, इस बात का भी पता किसी को नहीं है। वैज्ञानिक इस बात पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि यह जल कहां से आता है। इस तालाब को जल न तो कभी सूखता है और न ही कभी बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगस्त मुनि ने पुष्करणी तालाब में नहाकर ही भगवान शिव की आराधना की थी। यहां आने वाले श्रद्धालु भी पुष्करणी तालियाबा में स्नान करके मंदिर में दर्शन करते हैं। वहीं इस मंदिर में एक यह भी रहस्य है कि यहां कभी कौए नहीं आते। ऐसी मान्यता है कि जब अगस्त आशी तपस्या कर रहे थे, तब उनकी तपस्या में कौए विघ्न डाल रहे थे और उस समय अगस्त मुनि ने कौओं को यह श्राप दिया था कि कौए कभी भी इस मंदिर में नहीं आ सकते।
मंदिर परिसर में भगवान व्यंकटेश्वर की वह प्रतिमा भी स्थित है जिसका एक नाखून टूट जाने से वह खंडित हो गई थी। इस कारण से वह स्थापित नहीं हो पाई। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह नंदी की प्रतिमा ऐसे पत्थर से बनी है जिसका आकार बढ़ता है, परंतु यह बात किसी को भी समझ में नहीं आती, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई पत्थर नहीं जिसका आकार बढ़ता हो। यदि ऐसा कोई पत्थर है भी कि जिसका आकार बढ़ता हो, तो दूसरी ऐसी कोई प्रतिमा क्यों नहीं बनाई गई जिसका आकार बढ़ता हो। इस नंदी की प्रतिमा का इस प्रकार बनने के पीछे क्या रहस्य है, यह आज तक किसी को नहीं पता। परंतु जो बात सत्य है कि यह प्रतिमा जीवित है, और जिस दिन नंदी महाराज खड़े हो जाएंगे उस दिन प्रलय आ जाएगा, वह कलयुग का अंत हो जाएगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।